इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए, इस डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए शहीद हुए हैं। आखिर वो तंजीम सबक पढ़ाएगी हमारे बच्चों को, नस्लों को, जिनके पूर्वजों ने देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। लेकिन अफसोस ये है कि आरएसएस के कहने में और करने में बड़ा फर्क मालूम होता है। वो कहते हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं, लेकिन आज तक, अभी तक कोई नॉन ब्राह्मण आरएसएस का हेड नहीं बन सका। ये किस तरफ हम जा रहे हैं, और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो अम्बेडकर राष्ट्र जो है वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। अम्बेडकर का संविधान जो बना हुआ है उसके लिए चुनौती पैदा करनी है, चैलेंज पैदा करना है, क्योंकि इलेक्शन में ने नकार दिया है इन सब चीज़ों को। देखिए, इंसानियत से कभी नहीं टकराती, हैवान हैवानियत से टकराती है। जब लोगों की अना, उनका तकब्बुर, उनका अहंकार, उनके अंदर की। आरएसएस के 100 साल पूरे हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि आरएसएस को अब पाठ्यक्रम की तरह बच्चों को पढ़ाया जाएगा किताबों में। देखिए, आरएसएस एक तंजीम है। पहले उन्हें अपनी जो गलतफहमियाँ उनके बारे में लोगों को हैं कि देश में उनके पूर्वजों ने कोई, जिन लोगों को पूर्वज मानते हैं अपना, जिन लोगों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, क्या वो सत्य पढ़ाएंगे? जो गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, मौलाना आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल राम प्रसाद, ये सब लोग जो थे, और बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने काला पानी भी झेला, मार्च किए, दांडी मार्च निकाला, भारत छोड़ो आंदोलन किया, रेशमी रुमाल तहरीक की। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए, इस डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए शहीद हुए हैं। आखिर वो तंजीम सबक पढ़ाएगी हमारे बच्चों को, नस्लों को, जिनके पूर्वजों ने देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, और संविधान में लिखा हुआ है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की दी जाएगी। हमारे बच्चों का मिशन ऑफ नॉलेज जो होगा, एजुकेशन की जो थीम होगी, जो बेस होगा उसका, वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ उनको राग़िब करना है, ना कि किसी ख़ास कल्चर और तहजीब को उनको सिखाना है। क्यों कि हमारा देश विभिन्न कल्चरों और विभिन्न सिविलाइजेशंस का देश है। लेकिन अफसोस ये है कि आरएसएस के कहने में और करने में बड़ा फर्क मालूम होता है। वो कहते हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं, लेकिन आज तक, अभी तक कोई नॉन ब्राह्मण आरएसएस का हेड नहीं बन सका है। तो फिर क्या होगा? अभी स्कूल बंद हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाई, कुछ खास लोगों का ही तालीम का हक रहेगा, उन्हीं को पढ़ाया जाएगा, जैसे पहले कभी हजारों साल पहले होता था? क्या वही सिस्टम और वही लाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें कुछ लोग ही सिर्फ इल्म हासिल कर सकते थे, वरना दूसरों के कानों में सीसा डाला जाता था पिघला करके? पर सर क्या जा रहा है, ये किस तरफ हम जा रहे हैं, और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो अम्बेडकर राष्ट्र जो है वो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। अम्बेडकर का संविधान जो बना हुआ है उसके लिए चुनौती पैदा करनी है, चैलेंज पैदा करना है, क्योंकि इलेक्शन में ने नकार दिया है इन सब चीज़ों को। इसलिए अब वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो आइडियोलॉजिकली मतभेद उनसे है, और हम चाहते हैं कि वो खुले दिल से इन तमाम चीज़ों को जो वो करते आए हैं उनसे रुकें, बाज आए, और एक ऐसा साझा एक प्रोग्राम हो, प्लान हो बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके अंदर हौसला पैदा हो, दुनिया के जिस मुल्क में वो जाए और कदम रखें, उन्हें भारतीय संस्कृति और भारतीय होने पर फख्र और गर्व हो, और ज़्यादा हो। लेकिन एक ही रंग में रंगने की जो कोशिश की जा रही है, ये मैं नहीं समझता कि इससे कोई देश का भला होने वाला होगा।
और मैं इस बुनियाद पर कहता हूँ 57 इस्लामी मुल्क हैं, एक ही आइडियोलॉजी है, एक ही सबका कलमा है, एक ही सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक नहीं। इसलिए जो वो कामयाब नहीं हो सकते, हो नहीं पाए, तो हम कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? फिर आपस में सिलसिला शुरू होगा, और जो थमने का नाम नहीं लेगा, आप समझ लीजिए इस चीज को। इंसान, देखिए, इंसानियत से कभी नहीं टकराती, हैवान हैवानियत से टकराती है। जब लोगों की अना, उनका तकब्बुर, उनका अहंकार, उनके अंदर की जो, पर कह रहे हैं कि देश सर्वोपरि है, और आरएसएस ने आज़ादी के समय सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? आज़ादी की किताबें लंदन में भी रखी हैं, यहाँ की म्यूजियम में भी रखी हैं, आप देख लीजिए उस मूवमेंट में कौन लोग, कितने लोग शामिल थे, कि आरएसएस के लोग शामिल थे उसमें। तो साफ कहते हैं कि हम अंग्रेजों से नहीं। वो तो लिखा है एक साहब ने, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, कि मुझे इनके साथ बैठना मुनासिब नहीं है, मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के साथ, बल्कि इससे बेहतर है कि अंग्रेजी राज रहे। तो आपके हिसाब से आरएसएस को आप बुक में पढ़ाना चाहिए या नहीं? देखिए, जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके लिए ये नफरत की चीज़ें ही जिम्मेदार हैं, नफरत की बातें ही जिम्मेदार हैं। और जब मुल्क के पहला होम मिनिस्टर ये कह रहा था, उसने बैन भी किया आरएसएस को कि ये लोग मुल्क के लिए ठीक नहीं होंगे, तो वो जाहिल थोड़ी थे। वो लोग बहुत बड़े लोग थे, पटेल जी और गांधी जी और आज़ाद जी और सब लोग, जो बहुत बड़े लोग थे, और उन्होंने ही मिलकर के बरतानिया से आज़ादी हासिल करी। अगर आज के तरह के लोग होते तो बड़ा मुश्किल था आज़ादी। क्यों? क्योंकि आज करने में और कहने में बड़ा फर्क है। गांधी जी 2 लिबास, 2 चादरों में चलते थे, एक डंडा हाथ में लेते थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सारा ऐश और आराम उन्होंने तज दिया था। अफ्रीका से लोग उनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर, एक इमाम बड़े पैसे वाले थे, वो भी साथ में आए थे उनका घर अभी भी गांधी आश्रम के पास गुजरात में मौजूद है। ये शख्सियतें थी, लोगों के साथ, उनको देख करके लोग अपना सब कुछ निछावर करना चाहते थे देश के लिए। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े मन की ज़रूरत है, बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है।